झांसी रक्षा थाना क्षेत्र में 24 घंटे पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। हत्यारोपी और कोई नहीं बल्कि देखो आपको बता दें ककरबाई थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा अपने पिता की गुमशुदगी लिखवाई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता झगड़ा करके कहीं चले गए हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने तत्काल एफआईआर पंजीकृत करी और करने के बाद में सारे तथ्यों को जांचा पड़ताला, तो उसमें कुछ शक सुबह जो युवक के द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी उसके ऊपर हुआ। साथ ही साथ अन्य घर वालों से बात हुई तो घर वालों ने बताया कि मे भी संभव है कि अगर पूछताछ करी जाए या घर में तलाशी ली जाए तो उनके पिता की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का मुआयना किया तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि पिता की हत्या पुत्र और पत्नी के द्वारा की गई थी। उसमें आपसी संपत्ति के विवाद को लेके इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और उसी दौरान इन्होंने लाठी और ईंट से मार के पूरे परिवार ने उस अधेड़ की हत्या कर दी। पुलिस ने उनका शव भी बरामद करवा लिया। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ले वो बरामद कर लिए। उसमें से 3 आरोपी पकड़े गए हैं। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा। पत्नी ने क्यों सर, पत्नी का क्या रोल था? देखिए, इसमें जो पूछताछ में तथ्य निकल के आया है वो ये है कि अनाज, कुछ बकरियां अधेड़ के द्वारा बेची जा रही थी। उसके पैसे को लेकर इनके बीच में पूरे परिवार में वाद विवाद हुआ और उसी वाद विवाद में यह हत्या कारित करी गई। एक और कॉपी दे देना भैया। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में कुछ महीने पहले एक हत्या हुई थी। उस हत्या के अनावरण के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसमें सीओ सिटी, पूर्व सीओ सिटी के नेतृत्व में 11 लोगों की एसआईटी है जो कंटिन्यू पूछताछ कर रही है, सभी तथ्यों को जांच पड़ताल रही है। जिसमें मेडिको लीगल टीम पिछले दिनों लखनऊ से भी आई थी, साथ ही साथ दिल्ली से भी एक टीम को बुलाने का प्रयास हमारा है, वहाँ पर भी पत्राचार किया गया है। इसी पूछताछ के दौरान लगभग 46 लोगों से एसआईटी अभी तक पूछताछ कर चुकी है। इसी पूछताछ में तथ्य निकल के आया कि मृतक कमलेश का अवैध असला था और कुछ कारतूस थे, उस पर पूछताछ करी गई तो सिजवाहा के जितेंद्र यादव नाम के एक युवक के पास वो असला और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने तत्काल इसमें उनकी गिरफ्तारी करी है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है, पूछताछ है, उसको अभी एसआईटी कंटिन्यू कर रही है। जो भी तथ्य निकल के आ रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई झांसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जितेंद्र, ये वाला जो पकड़ा गया है, ये असला उसका था, कमलेश का था? जितेंद्र के द्वारा यही बताया गया है कि ये असला मृतक कमलेश का था, लेकिन घटना के उपरांत इसने उसके घर से इसे हटा दिया, अपने पास रख लिया, तो इलीगल वेपन रखने के जुर्म में जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। सर, कमलेश की मौत से ताल्लुक है इसकी गिरफ्तारी का? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एसआईटी के द्वारा जांची जा रही हैं, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर शेष कार्रवाई संपन्न करवाई जाएगी। जितेंद्र सर क्या करता है? ये अभी तक जो तथ्य निकल के आया है उसके अनुसार ये ग्राम प्रधान हैं। साथ ही साथ इनके अपने कुछ बिजनेस हैं, उन सब पर भी पुलिस जांच कर रही है। हाँ, करवाइए, चले जाओ। चलो बाहर लेने के कमलेश का साथी है।